अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और सबसे पहले आपको खबर दें। सिंध हुकूमत के तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। बरिया सिटी के यूसी गांव दीन मोहम्मद ब्रट की सरकारी स्कूल पर मकामी वडेरों का कब्जा, स्कूलों को भैंसों का भाड़ा बना दिया। 1000 से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर होने लगी। इलाका मुकीनों ने स्कूल से मुतालिक मौकिफ देने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। महकमे सिंध की नाअहली के खिलाफ सिंध हुकूमत नोटिस लेकर 72 वडेरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए और बच्चों की तालीम को यकीनी बनाए। साहिवाल के नवाही इलाके थाना कुमेर के फाइटर SHO चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर की सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात। A1 TV से गुफ्तगू करते हुए SHO ने कहा कि मेरा मिशन मनाशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करके जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कुमेर शरीफ से नुमाइंदा A1 TV जफर इकबाल भट्टी से। जी, SHO साहब का A1 TV से कहना था कि मेरा मिशन है, मैंने मंशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ मेरा क्रैकडाउन जारी रहेगा। जराइम का ख़ात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। DPO जनाब सादिक बलोच की हदायत के मुताबिक लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अवामुन्नास की मदद करनी है और जराइम से इस शहर को पाक करना हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हम आवाम की मदद से आवाम को क्रिमिनल से निजात दिलवाएंगे। इस कवरेज पर सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद अकरम बलोच साहब मौजूद थे। आवाम का कहना था कि इस शहर में जब से चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर को तैनात किया है उस वक़्त से वारदातों में कमी आई है। उन्होंने इस शहर के कई मशहूर गैंगों को अरेस्ट किया है और इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीज शरीफ। दीपालपुर इंजीनियर्स लेस्को नदीम मेमन ने वकास अहमद के हमरा नेशनल प्रेस क्लब के सदर सरदार हक नवाज डोगर और सेक्रेटरी जनरल राशिद अली गुजर की सरबराही में सहाफ़ियों के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाइन लॉसेस को कम करने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। इसी हवाले से तमाम जरूरी होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। शहर के तमाम डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर और भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने डकैती, राहजनी, चोरी के मुकदमात में मतरूब गैंग्स के 50 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग में उमर उर्फ उमरी गैंग, लंगा उर्फ लांगू, गोतर गैंग, अख्तर उर्फ अख्तरी गैंग शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद मालियत का माल, मसरूका नकदी, घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से माल मवेशी, भैंसें, गाय, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, सोलर प्लेट्स, घरेलू सामान और नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तारी मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है। गंबट पपरी रोड के रिहायशी 14 साला तालिब इल्म मोहम्मद अली जामड़ो को कई दिन कबल नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वर्सा का कहना है कि 2 दिन हो गए लेकिन ताहाल मोहम्मद अली जामड़ो का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी हवाले से बात कर लेते हैं गंबट से नुमाइंदा A1 TV मुनीर कहड़ू से। जी बिल्कुल, पिपरी रोड गंबट पर रायशी पजीर फजल हुसैन जामड़ो की 6ठी जमात के तालिबे इल्म 14 साल बेटे मोहम्मद अली जामड़ो को दिन दहाड़े 2 दिन पहले अगवा कर लिया गया। जब वो घर वापस नहीं आया तो गंबट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उस मौके पर फजल हुसैन, गुलाब अली जामड़ो, जुल्फकार जामड़ो, परवेज अहमद दीगर ने प्रेस क्लब पर एतराज मुजाहरा करते हुए कहा हमारे बच्चे को बाज़ार कराया जाए। जी अब रुख करेंगे नवाब शाह का, जहां कुछ टाइम पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आए तो उन्हें बताया गया कि नवाब शाह के सारे मामला ठीक हैं, लेकिन उनको दौड़ बचरी रोड नहीं दिखाया गया जो कि खंडर बन चुका है। रोजाना की बुनियाद पर हादसे मामूल बन चुके। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी। जी फियाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दौड़ बुचई रोड है जो खंडर बन चुका है। काफ़ी टाइम से खस्ता हाली का शिकार दौड़ बुचई रोड वन साइड चलने लगा, जिससे रोजाना के बुनियाद पर हादसे मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से बच्चों को, स्कूल और ऑफिस वर्करों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब नवाज शाह आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सारे मामला ठीक हैं, लेकिन उनको दौड़ बुचई रोड कभी नहीं दिखाया गया, जो कि एक बड़ा रोड होने के बावजूद भी गलियों जैसा मंजर बना हुआ है। सहूलतें ना होने की वजह से नवाज शाह की अवाम बहुत मायूस है। अवाम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि दौड़ बुचई रोड पर नजरसानी की जाए और लेट होने की सूरत में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी
डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर थाना सतगरा पुलिस इन एक्शन। एसएचओ सतगरा ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनामी जमाना मनशियात फरोशों से 4 किलो के करीब मनशियात बरामद कर ली। पहली कार्रवाई में अजमल वल्द सखी मोहम्मद से 2 किलो से जायद चर्स पकड़ ली। दूसरी कार्रवाई में माजिद वल्द आशिक से 1.5 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली। इसी तरह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम वकास से 30 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ उकाड़ा ने पुलिस टीम को शाबाश दी। उनका कहना था कि मनशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत में मुब्तला कर रहे हैं, उनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जंबर गुलशन अड्डा पर मोबाइल शॉप में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों ने 3 सरगुना डाकुओं को अपनी मदद आप के तहत धर लिया। पकड़े जाने वाले डाकुओं की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी की सजावल आमद। 3 रोज कबल कातिल होने वाले नरेश कुमार के वुरसा से मुलाकात की और ताज़ियत की, जबकि पीपी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा यूनुस भान के इंतकाल पर भी उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 रोज कबल सजावल में कातिल के 2 वाक़यात हुए थे। एक नरेश कुमार जिसको कातिल करने के बाद 12 फीट ऊपर लटका दिया गया। 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक कातिलों का पता न चल सका। इस वक्त सिंध में पानी की किल्लत से जिससे काश्तकारों को माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बहरिया टाउन जैसे मंसूबे इंसान दुश्मन मंसूबे हैं, जो गरीबों मस्कीनों के दुश्मन है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। सनान खान कुरैशी ने नरेश कुमार के लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाई कि हम उनके साथ हैं। सिंध भर के दीगर शहरों की तरह घोटकी की नहरों में भी पानी की किल्लत बरकरार है, जिसके बायस कपास के काश्तकारों को कपास की फसल में ताखीर का सामना है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जरवार से नुमाइंदा A1 TV फखरुद्दीन बुजदार से। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंडेर नहर पर, जहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी के नहरों में पानी ने शदीद किल्लत अख्तियार कर गया है, जिसके बाद कपास के जो काश्तकार हैं, जो आबादकार हैं, वो काफ़ी हद पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में इस वक्त जो कपास की जो काश्तकारी का मौसम है वो जारी है, लेकिन पानी न होने के बाद काफ़ी हद पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको जो पानी है वो मुयसर किया जाए, ताकि मज़ीद परेशानी से काश्तकार जो है वो बच सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजदार, A1 TV न्यूज़ जरवार। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद का नाजायज तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज तजावुजात और भत्ता लेने वाले अशखास की दुकानात को सील कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चूनिया से नुमाइंदा A1 TV इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याद अहमद मोहल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद के नजायज़ तजावुज़ात करने वाले कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन और इलाहाबाद में नजायज़ तजावुज़ात करने वाले दुकानदार को हज़ारों रुपये जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद ने नजायज़ तजावुज़ात और भत्ता लेने वाले अशखास की दुकानात को सील कर दिया। नजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करते हुए 100 से ज़ायद रेडियाँ और नजायज़ तौर पर बनाई गई रुकावटें उठा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद ने म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अमले के हमरा इलाहाबाद में ऑपरेशन करते हुए रोड के दरमियान में खड़े हुए रश्का जात और रश्के के ड्राइवर्स को हवाले पुलिस कर दिया। नजायज़ तजावुज़ात करने वाले दुकानदार और रश्का मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी। जी सेहत बख्श खुराक की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी रीजन में क्रैकडाउन जारी। रावलपिंडी में 5715 लीटर मिलावटी दूध और 185 लीटर ममनुआ एनर्जी ड्रिंक्स, जबकि झेलम में 406 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त और 200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 सोडा वाटर प्लांट्स और 1 होटल की प्रोडक्शन बंद की गई। नाकिस दूध सप्लाई करने वाली 16 गाड़ियों के मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। उनका मजीद कहना था कि मुज़हिर हैसियत खुराक बेचने वालों के खिलाफ सूबे भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम को मियारी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ बिलाल जफर का थाना जलालपुर भटिया के इलाके में तालिबात पर फायरिंग के वाक़ये का नोटिस। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आरिफ हुसैन से। जी बिल्कुल, इस सिलसिला में आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ 10वीं क्लास की तालिबात पेपर्स देकर गवर्नमेंट हाई स्कूल चकबट्टी से रक्षा में सवार होकर वापस आ रही थी कि 3 नामालूम अफराद ने मुसल्लह आतिशी असला मोटरसाइकिल पर पीछा करते हुए तालिबात पर फायरिंग की और ललकारते हुए बच्चियों को हरासा किया, तो स्कूल प्रिंसिपल ने थाना जलालपुर भटिया दरख्वास्त दे दी, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर शेख ने वाक़े का नोटिस लिया। थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मोहम्मद आरिफ हाशमी,
A1 TV जलालपुर भटियां। सिंध में ज़रूरी पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ जस्कम यूनिट तनिया बकिया शाख की जानिब से प्रेस क्लब खानवाहन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सख्त नारेबाजी भी की गई। सद्दाम हुसैन और मुनीर मल्ला और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने हमेशा सिंध हुकूमत को नज़रअंदाज किया। सिंध के किसान और काश्तकार मायूसी का शिकार हैं और इस वक्त कपास की फसल और दीगर फसलें काश्त करने के मौसम है। पानी की किल्लत की वजह से फसल काश्त करने में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने आला हुकाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।